लेकिन अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। बात करते हैं संसद भवन की नई इमारत का। नए संसद भवन की पहली तस्वीर सामने आ गई है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं संसद के अंदर और बाहर के विहंगम तस्वीर। देखिए किस तरह से देखा जा सकता है संसद के अंदर और बाहर की तस्वीर। साफ तौर पर नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उससे ठीक पहले ये इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भारत के नए संसद भवन की तस्वीर है। TV9 पर आपको हम नए भारत की शान, नई संसद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए ये इस तरह से ठीक अंदर का जो तस्वीर है वो दिखाई देगी संसद भवन के। संसद भवन को बहुत ही बड़े स्तर पर, बहुत ग्रैंडर के साथ बनाया गया है। तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है सांसदों के लिए, और जो इमारत है उसे ताकि वो और अच्छी सेवा दे सके इस नज़रिए से बनाया गया है। ये संसद भवन के अंदर की तस्वीर है। संसद भवन के बाहर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर संसद के नए भवन की। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा। नई लोकसभा किस तरह की दिखाई देगी वो भी आप देख रहे हैं, नई राज्यसभा किस तरह की दिखाई देगी वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों जो अहम सदन है लोकसभा और राज्यसभा, उनकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। ठीक ऐसी ही दिखाई देगी, यही वो तस्वीर है जो एक्चुअल इमारत है, और बाहर से कैसी दिखाई देगी वो भी हमने आपको दिखाई। लेकिन देखिए ये नई राज्यसभा और नई लोकसभा की तस्वीर। नया संसद भवन को लेकर हालांकि राजनीति भरपूर हो रही है, लेकिन नए संसद भवन को बनाने की ज़रूरत पिछले काफ़ी समय से महसूस हो रही थी। संसद की इमारत पुरानी थी और अब जो संसद भवन की इमारत बनाई गई है इसमें आधुनिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। इसमें तमाम सांसदों को जो भी ज़रूरत है उन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस परिसर को बनाया गया है। साथ ही भारत के लोकतंत्र की जो शान और शौकत है वो भी साफ तौर पर इस भवन में दिखाई देती है। हमारे साथ आनंद प्रकाश जुड़ गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे TV9 भारतवर्ष संवाददाता, उनसे बात करते हैं। आनंद, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें दिखाती हैं साफ तौर पर कि तमाम सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का, और किस तरह से सांसद बैठते हैं उनके आराम का, ताकि वो बेहतर काम कर सकें। इन तमाम बिंदुओं का ध्यान रखा गया है। साथ ही बहुत ग्रैंड भी है। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि जो नई संसद बनी है उसको तैयार किया गया है, उसमें किस तरह से भारतीय संस्कृति और भारत की जो विरासत है उसका ध्यान रखा गया है, और साथ ही साथ आने वाले समय में जो ज़रूरतें हैं उसका भी ध्यान रखा गया है। अभी फिलहाल 2026 तक परिसीमन नहीं हो सकता, उस पर रोक लगी है, लेकिन 2026 के बाद परिसीमन होगा, यानी कि लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, और ऐसे में जब नए सांसद आएंगे, सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो उनके बैठने के लिए पुरानी संसद में जगह कम पड़ जाएगी, और उसको ध्यान में रखते हुए इस नई संसद का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ समय का और आधुनिकता का पूरा ध्यान रखा गया, नई टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ जो सांसद बैठेंगे उनके सामने डिस्प्ले रहेगा। आपको जो भी कहना है, जो भी आपको अपने नोटिस भेजना है उसको आप ऑनलाइन भेज सकते हो अपनी सीट पे बैठे बैठे, जो कि पुरानी संसद में इसकी सुविधा नहीं थी। उसके साथ साथ ये पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग है, यानी कि मोस्टली जो यहाँ पे ऊर्जा होगी और साथ ही साथ जो लाइट होगी वो नेचुरल लाइट होगी, यानी कि बिजली की खपत कम होगी। और इसके साथ साथ जो 3 मुख्य द्वार है उन तीनों मुख्य द्वारों का भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनका नाम रखा गया है, कर्म द्वार, शक्ति द्वार। इससे पता चलता है कि जो नई संसद है वो भारत की जो उम्मीदें हैं और नए भारत की जो उम्मीदें हैं साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच